नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आपने ये ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध का नाम कई बार सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रेड वॉर आखिर है क्या? क्यों अमेरिका ने साल 2018 में चाइना पर भारी टैरिफ लगाया था और कैसे ये लड़ाई धीरे धीरे इंडिया, रशिया और बाकी दुनिया तक पहुंच गई। आइए इसे समझते हैं। यह ट्रेड वॉर कोई आज शुरू नहीं हुई है। अगर यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की माने तो साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करना, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाना और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रंप और ट्रंप के प्रशासन का कहना था कि चीन अमेरिकी कंपनियों से ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी लेता है और निष्पक्ष व्यापार नहीं करता। इसी के चलते अमेरिका ने चीन से आने वाले अपने 50 अरब डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगाया था और जवाब में चाइना ने भी अमेरिका के सामानों पर टैक्स लगा दिया। अब ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा था, ये एक असली ट्रेड वॉर बन चुका था। और 2020 तक अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट होने वाले कुल 360 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए थे। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने ट्रेड वॉर को लेकर जो तर्क दिए हैं वह सीधे अमेरिकी जनता की भावनाओं से जुड़े थे, जिसमें पहला तर्क था ट्रेड डेफिशिएट। ट्रंप का कहना था कि चीन, भारत और मेक्सिको जैसे देशों के साथ व्यापार असंतुलन अमेरिकी नौकरियां खत्म कर रही है। दूसरा तर्क था अनफेयर कंपटीशन। सस्ते चाइनीज और इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहे थे। और लास्टली डिजिटल टैक्सेशन। यूरोप और अन्य देश अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे गूगल, अमेजोन और फेसबुक पर नए नए टैक्स लगा रहे थे, जिसे ट्रंप ने भेदभावपूर्ण बताया। इन सब बातों को मिलाकर ट्रंप ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी आर्थिक राष्ट्रवाद को अपनी नीतियों का केंद्र बना दिया, खास करके 2025 की नीतियों में। और इसी सोच के चलते ट्रंप ने ग्लोबली स्टील पर 50% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगा दिया, जिसका सीधा सीधा असर इंडिया, चाइना और यूरोप पर भी पड़ा। अप्रैल 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसका नाम था लिबरेशन डे टैरिफ। इस पॉलिसी के तहत दुनिया भर के सभी देशों पर 10% का यूनिवर्सल टैरिफ लगाया गया था और चाइना, इंडिया, कनाडा, ब्राज़ील से आने वाले प्रोडक्ट्स पर सीधा सीधा 50% का टैक्स ठोक दिया गया। अब इंडिया तो काफ़ी अच्छा दोस्त था अमेरिका का, हमारे काफ़ी अच्छे अलायंसेस भी थे उनके साथ। फिर भी इंडिया को क्यों निशाना बनाया गया? इसके पीछे 3 मुख्य वजह दी गई ट्रंप के द्वारा। पहली, भारत और अमेरिका के साथ 36 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस था, यानी भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच रहा था पर उससे कम खरीद रहा था। दूसरा, भारत और रशिया के बीच में बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा जा रहा था, जिसके पीछे अमेरिकी दबाव की अनदेखी हो रही थी। और तीसरा मुद्दा था डिजिटल सर्विस टैक्स। भारत ने गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाया, जिसे ट्रंप प्रशासन ने भेदभावपूर्ण कहा। अमेरिका के इस दोगलेपन का जवाब भारत ने साफ शब्दों में रखा है। पहला, डिजिटल टैक्स कोई भेदभावपूर्ण नहीं है। ये सभी विदेशी डिजिटल कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो अमेरिका की हो या किसी और देश की। दूसरा, भारत का रशिया से तेल खरीदना हमारा आंतरिक और किफ़ायती फैसला है। दुनिया की इन ऊंची कीमतों के बीच में रशिया का सस्ता तेल हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अमेरिका के साथ भारत का 36 अरब डॉलर का सरप्लस कोई संयोग नहीं है, बल्कि अमेरिका का इंडिया से दवाइयाँ, कपड़े और सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर खरीदना है। भारत के कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है, व्यापार का उद्देश्य दोनों देशों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए, ना कि इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आंकड़ों की माने तो भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है 2021 में 3.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब चाइना ने भी अमेरिका का खुलकर विरोध जताया और कहा,
अगर अमेरिका की यह पॉलिसी जारी रही तो दुनिया एक खतरनाक आर्थिक विभाजन की ओर बढ़ेगी। चाइना ने ब्रिक्स के सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत को खुलेआम न्योता दिया और कहा भारत और चाइना को मिलकर अमेरिका की इस आर्थिक दबंगाई का सामना करना चाहिए। और वहां रशिया ने अमेरिका की इस नई व्यापार नीति को नियो कॉलोनियल करार दे दिया है। रशिया ने भारत के साथ तेल, रक्षा और व्यापार संबंधों को और मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही रशिया ने मौजूदा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट के विकल्पों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जैसे SPFS और ब्रिक्स पे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति के सनकी फैसलों की वजह से अमेरिका ने कई देशों पर हाई टैरिफ लगा दिए, तो इसका सीधा असर अमेरिकी जनता पर भी हुआ है। इंपोर्ट होने वाले सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रोजमर्रा की घरेलू चीजें सब महंगी हो गई है। अमेरिकी किसान और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ी है। जिन देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, उन्होंने बदले में अमेरिका के सोयाबीन, मक्का, गेहूं, कार, मशीनरी इन सब पर टैक्स लगा दिए हैं। इससे अमेरिका का एक्सपोर्ट कम हुआ है और किसानों को भारी घाटा हुआ है। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट भी चेतावनी देने लग गए हैं, इससे महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर में व्यापार की रफ्तार भी धीमी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन टैरिफ की वजह से एक औसत अमेरिकी परिवार को हर साल लगभग $1300 का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ सकता है। अमेरिकन टैरिफ और बदलते ग्लोबल लैंडस्केप के बीच भारत ने एक लंबी अवधि की रणनीति तैयार की है। अब भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूत कर रहा है। इसके तहत देश में आईफोन, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी का स्थानीय निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि वर्ल्ड सप्लायर बनने की दिशा में है। ब्रिक्स, IPEF और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। ये रणनीति भारत को दुनिया के अंदर एक संतुलित और स्वतंत्र शक्ति बनाएगी। IMF के मुताबिक 2025 में भारत की GDP 6.4% की दर से बढ़ेगी। अब भारत पर दबाव नहीं डाला जा सकता। हम बराबरी की शर्तों पर व्यापार करते हैं। अब दुनिया भी तेजी से बदल रही है। ब्रिक्स का विस्तार भी हो रहा है। कई देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। इस बदलाव का असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि भू राजनीति पर भी पड़ रहा है। नई व्यापारिक राहें और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। WTO ने चेतावनी दी है, बढ़ते संरक्षणवाद से वर्ल्ड ट्रेड अस्थिर हो सकता है। अगर यही रुझान जारी रहा तो दुनिया दो अलग अलग आर्थिक गुटों में बंट सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल योर राइट्स एंड रेमेडीज को, ताकि आपको सबसे पहले हमारी ये वीडियोस मिल सके।